हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और रीडिंग करने वाली हूँ जिसका टॉपिक होगा व्हाट आर योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ, हाउ आर दे सीइंग यू राइट नाउ। किस एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं इस वक्त, कैसे देख रहे हैं वो आपको, क्या वो सोच रहे हैं, एंड देयर एनर्जीज ओवरऑल। सो लेट्स चेक इन। सो बिफोर आई स्टार्ट, दिस गोइंग टू बी अ टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग। ये जनरल रीडिंग होने वाली है, सो उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले तो जो एनर्जीज मुझे आ रही हैं, मैं पहले साइंस बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे अर्थ एंड वाटर साइंस ज़्यादा आ रहे हैं। दैट मीन्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये साइंस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सबसे पहले जो एनर्जीज मुझे आई है वो ये है कि योर पार्टनर इज़ मिसिंग समथिंग बैडली, मिसिंग दिस ब्लिस दैट दे हैड इन दिस कनेक्शन। एक बहुत ही अच्छा पार्ट था इस कनेक्शन का जो वो मिस कर रहे हैं, जो जब सब कुछ ठीक हुआ करता था, जब सब कुछ अच्छा था, when they were at peace, when you were at peace, everything was going well, सब कुछ balanced था, सब कुछ blissful था, the good old beautiful old times, and you had a very mutual and good understanding, and आप दोनों मतलब आपके पर्सन वो टाइम्स को याद कर रहे हैं, रेमिनेंस कर रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग कि वापस काश वो चीज़ें, अब शायद वो पहले जैसी नहीं है चीज़ें, वो पहले के टाइम्स को मिस कर रहे हैं, पहले के टाइम्स को याद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पहले कितना खूबसूरत हुआ करता था सब कुछ, अब नहीं है। एंड इट हैज़ अ रीज़न, दे आर इनटू दिस डुअल सिचुएशन। दो रास्तों में वो फंस गए हैं, दो चॉइसेस में, दो डिसीजंस में वो फंस गए हैं। एक तो जो मुझे दिख रहा है वो ये है दैट या उन्हें कुछ चॉइसेस बनानी थी एंड वो उनसे ठीक से हुई नहीं, उन्होंने सही चूज़ नहीं किया, एंड दर नाउ रिग्रेटिंग इट सॉर्ट ऑफ ऑल्सो, नॉट इवन रिग्रेटिंग, बट अभी भी उन्हें लग रहा है कि दैट चॉइस इज स्टिल देयर बट इट्स नॉट। उन्हें लग रहा है कि जो चॉइस वो पहले काफ़ी पहले बना चुके थे, वो ऑफ़र अभी भी टेबल पर रखा है, बट वो अब नहीं रखा है। वो शायद अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है, द ऑफ़र इज़ नॉट एट द टेबल एनी मोर, द टाइम हैज़ पास, द टाइम हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ देयर हैंड्स, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि उन्हें लग रहा है कि चीज़ें एक बार फिर से वैसे की तरह हो जाएंगी, थोड़े से एफर्ट्स डलेंगे और पहले की तरह चीज़ हो जाएंगी, बट वो शायद ये चीज़ अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले की तरह चीज़ें होना इतना आसान नहीं है, और ये लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चीज़ें पहले की तरह तब तक नहीं हो सकती जब तक आई वुड से कि जब आप पहले जैसे ना हो जाओ। द थिंग इज़ यू टू हैव चेंज्ड, यू हैव चेंज्ड इमेंसफुली। दिस पर्सन मीन ये पर्सन ये नहीं समझ रहे कि आप कितने ज़्यादा बदल चुके हो। जब आप ही पहले जैसे नहीं रहे तो चीज़ें पहले जैसी कैसी हो सकती हैं। उसके अलावा जो ये चीज़ वो सोच रहे हैं, जो समझ नहीं रहे हैं शायद, वो ये है कि उन्हें लग रहा है कि it's just a phase. It could be a phase, it could be a difficult phase in the relationship. There is this difficult phase in this relationship जो उन्हें लग रहा है कि with time पास हो जाएगा, with time उन्हें पता है कि एक चॉइस है जो बनानी है, बट शायद उन्हें नहीं पता चला that choice is no more on the table. They're thinking, I think they're way back in time, they're way back, चीज़ें कितनी आगे निकल चुकी हैं और वो शायद अभी भी वहीं बैठे हैं कि अभी भी मेरे हाथ में एक चॉइस है, मैं अभी भी एक डिसीजन ले लूँ, पर उन्हें शायद नहीं पता चल रहा कि अब वो चॉइस है ही नहीं। द चॉइस इज़ गॉन, द चॉइस का टाइम जा चुका है, वो टाइम अब दोबारा नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव चेंज्ड, आपने खुद को चेंज कर दिया। 2 of Cups रिवर्स इज दैट यू हैव टेकन योर पावर बैक, यू हैव स्टॉप्ड गिविंग इन इक्वली, आपने अपना इक्वल देना बंद कर दिया है। फर्स्ट इट वॉज दिस इक्वल एंड नाउ इट्स नॉट। यू हैव चेंज्ड इमेंसली एंड नाउ यू कैन नॉट गो बैक टू बीइंग द सेम पर्सन यू यूज्ड टू बी, बिकॉज वंस आप बदल जाते हो एक बार तो दोबारा से पहले की तरह हो पाना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ये हो नहीं सकता।
आप हमेशा एक तरीके नहीं रह, परिवर्तन तो कहते हैं ना, परिवर्तन तो संसार का नियम है, एंड आप चेंज हो चुके हैं, आपके अंदर वो परिवर्तन आ गया है, अब वो पहले की तरह नहीं जाएगा पीछे। ईदर दिस योर पर्सन हैज़ टू ग्रो नाउ, दिस पर्सन, इट्स देयर चॉइस, इट्स देयर इन देयर हैंड नाउ, दैट ईदर दे चूज़ टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो अपने आप को ग्रो कर लें इस सिचुएशन के हिसाब से, बिकॉज आप तो आगे बढ़ गए हो, आप ग्रो कर चुके हो, योर पर्सन हैज़ नॉट, उनका ग्रो करना बाकी है, उनका आगे आना बाकी है, वो अभी भी पास्ट में, पहले की तरह तो नहीं हो सकती अब चीज़ें, अब उसका कोई चांस है ही नहीं, बिकॉज यू हैव चेंज इमेंसली, और आपके पर्सन ये बात समझ नहीं रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्हें लग रहा है दैट दे हैव दिस ऑप्शन, ईदर दे चूज यू और अदर प्रायोरिटीज इन दर लाइफ और समवन एल्स इन दर लाइफ, दे हैव मेनी ऑप्शंस, मे बी दे वर टू टाइमिंग एज वेल, आई डोंट नो, but not necessarily two timing, not necessarily with another person, but with other priorities of the life, maybe the career, or maybe the family members of this person, and it's almost like उन्हें लग रहा था कि वो क्या चूज़ करें, मे बी दे आर स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द फैक्ट कि मैं क्या चूज़ करूँ, अभी भी वो डिसीजन लेना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो उन्हें ये पता भी नहीं है कि वो डिसीजन लेने का टाइम जा चुका है, दे आर स्टिल डिसाइडिंग एंड दे स्टिल ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन आउट ऑफ इट, बट द थिंग इज़, इसका कोई डिसीजन नहीं हो सकता, इट्स नॉट अ डिसीजन दैट हैज़ टू बी मेड, इट्स अ ग्रोथ दैट हैज़ टू बी मेड, डिसीजन लेना नहीं है इस वक्त एक ग्रोथ करनी पड़ेगी, इस वक्त एक चॉइस बनाने से ज़्यादा अपने अंदर कुछ चेंजेस हैं जो लाने, अपने अंदर ग्रोथ लानी, इट्स ईदर नाउ दे डिसाइड टू ग्रो और नॉट, नाउ इट्स नो मोर बिटवीन कि अब मैं ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ, मैं इस आपके पर्सन के हाथ में वो चॉइस नहीं है अब कि वो आपको चूज़ करें या दूसरी चीज़ों को चूज़ करें, नो, इट इज़ दे हैव टू ग्रो इन पर्सन स्पिरिचुअली एज वेल, एंड विद इन दैम दे नीड टू, दर उनकी कमियों को, उनके पास ट्रॉमाज अगर कोई हैं जिन्हें वो ट्रिगर हो रहे थे उनकी लाइफ में, उन्हें वो खुद हैंडल करने होंगे, एंड दे हैव टू स्टार्ट गिविंग यू द नॉट नेसेसरली फॉर यू एनी मोर बट फॉर देम सेल्व्स ऑल्सो, आई थिंक अब तो खुद के लिए करना बहुत ज़रूरी है। एंड विद द टू ऑफ कप्स आई कैन सी आपने अपनी पावर स्नैच अवे कर ली है यहाँ से, एंड उस पर्सन को लग रहा है दैट नाउ शुड आई डिसाइड, अब नाउ शुड आई चूज़ यू, मतलब अब मैं इसको चूज़ करूँ या उसे चूज़ करूँ, मुझे नहीं पता, बट दे स्टिल लाइक फार बिहाइंड, एंड दे स्टिल कंटेम्पलेटिंग ऑन वेदर कि वो अपनी फैमिली को चूज़ करें या इस फैमिली को चूज़ करें, इट्स ऑलमोस्ट लाइक द चॉइस इज बिटवीन टू फैमिलीज, राइट, और उन्हें लग रहा है दैट यू हैव ग्रोन, यू आर वेरी हैप्पी, एंड मुझे नहीं पता बट उन्हें पता नहीं ये इतना स्लो, मतलब कि क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान जब कम्प्लीटली आउट ऑफ द वे चला गया है, जब कम्प्लीटली ग्रो कर चुका है, बाहर निकल चुका है सब चीज़ें, नाउ दिस अदर पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि आपको चॉइस करनी है क्या, ओह नाउ आई हैव टू चूज़, नो देयर इज़ नो चॉइस एनी मोर, द चॉइस वॉज वंस देयर वॉज अ चॉइस, एंड दिस पर्सन नोज इट दैट उन्होंने बहुत देर कर दी है, वो चॉइस जो पहले करनी थी अब कर रहे हैं, जिसका कोई अब ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, बिकॉज यू हैव ग्रोन आउट एंड यू हैव कम्प्लीटली चेंज, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। अगेन आई कैन सी कि ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। Okay, so I can clearly see that you are particularly very good at right now and you're thriving at this point. The main energies for you I'm getting, for your person and the energies were different, but for you I'm getting the fire energies, Aries, Leo, Sagittarius, and Cancer, Scorpio, Pisces, and I'm also seeing Taurus, Virgo, Capricorn. These are your energies, so I'm getting fire and earth signs the most. So these could be your energies, your partners were different. So for you I can think the differences, जो changes आप में आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं. You are starting something new, you are going to enter into a new phase of your life, you're entering into something new, you're getting something done with yourself, something, a new job, a new career aspect, something new. You are at your best and really feeling creative and free, completely free. आप इस वक्त काफ़ी फ्री हैं, अपनी फीलिंग्स से अपने पीछे छोड़ दिए हैं काफ़ी चीज़ों को, and you have changed completely a lot and as compared to आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं. You're really in a very positive vibes, and the Empress over here, you're really taking care of yourself, your health, your mental well-being, your physical well-being, and you're also prioritizing many tasks and multitasking at this moment.
doing this and that and so much that काफ़ी चीज़ें यू हैव टेकन अ लॉट ऑन योर प्लेट. आपने काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, काफ़ी चीज़ों में आपने अपना हाथ डाल दिया है एंड यू आर जस्ट गेटिंग योर सेल्फ वर्कड अप एंड काफ़ी नॉट इन अ बैड वे, ऑब्वियसली इन अ गुड वे. एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे आपकी एनर्जीज आ रही हैं कि आप सेल्फ केयर पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप को ग्रो करने पर ध्यान दे रहे हो, अपने इनर वेलबींग पर ध्यान दे रहे हो, अपनी इनर हीलिंग पर, अपनी इनर ग्रोथ पर आपका ध्यान है. एंड यू आर थ्राइविंग एंड थ्राइविंग इन द यूनिवर्स इज कम्प्लीटली is your oyster right now. I mean, the world is your oyster right now and you have to just go and take a leap. Everything is new for you and सब कुछ आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है. द लाइफ इज़ लाइक ऑलमोस्ट गिविंग यू लाइक अ सेकेंड चांस एंड यू टू जस्ट टेक इट एंड जस्ट मूव. यू नीड टू टेक इट एंड मूव. यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स. आप सोच भी नहीं रहे हो इस बारे में. दैट्स कम्प्लीटली हेल्दी एंड यू हैव टेकन like new birth, a rebirth like sort of situation, and it's really healthy and positive for you. And I think it's completely healthy, and that's what I'm getting. And you are very optimistic and many opportunities on your table, and I mean it's almost like the world is waiting for you to leap. So go ahead and let's take some guidance from the universe. It's just that you have to spiritually align yourself to the universe and you just have to trust whatever is happening. It is going to work out for you at the end of the day. और आपको बस ट्रस्ट करना है कि जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है एंड आपको और कुछ करना भी नहीं. जस्ट ट्रस्ट एंड बिलीव इन इट दैट आपके लिए सब कुछ बेटर ही हो रहा है एंड हो ही रहा है. यू डोंट इवन हैव टू डाउट इट. आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है. आपसे ज़्यादा पॉजिटिविटी इस वक्त किसी के पास नहीं है. आई डोंट थिंक सो. So you will be feeling really at ease. And as far as this relationship is concerned, let me take another message from the oracle. ये रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू बोथ वर्कआउट ऑन योर सेल्फ. आपको दोनों को ही अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. ये रिलेशनशिप अपने आप चल जाएगा, वर्कआउट कर लेगा. फर्स्ट यू नीड टू ग्रो एंड वर्क ऑन योर ओन सेल्फ. हील योर पास्ट traumas, heal yourself first and grow yourself so that you are able to trust with each other, offer care for each other, and have an open heart and not a closed one. In order for you to open your heart, you need to first work on yourself and achieve a certain level of growth कि आप दोनों के लिए आप एक certain level of maturity attain कर लो so that you can make this relationship work out. That is what I'm getting. Okay, so for that you need to align yourself with spirituality and the universe and you just have to trust yourself. Okay, so that was it guys. I hope if you resonated with this reading, so then please hit the like button and subscribe to the channel and I'll see you in the next one. Okay, bye.